हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस, रिसेंटली आपने देखा होगा मैं अभी गया था सीए स्टूडेंट मेगा कॉन्फ्रेंस में और वहाँ पे मैं एज अ पेपर प्रेजेंटर था और दैट वाज रियली 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 नाइस एक्सपीरियंस। और पानीपत की ब्रांच का भी बहुत सपोर्ट था, बहुत अच्छी ब्रांच थी उनकी और कॉन्फ्रेंस भी बहुत अच्छी थी। और एज आई सेड आई वाज पेपर प्रेजेंटर देयर। मुझे अवार्ड मिला था एज अ बेस्ट पेपर प्रेजेंटर का। सो आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि हाउ यू कैन बिकम अ बेस्ट पेपर प्रेजेंटर। और अराउंड 600 to 700 ऑडियंस के आगे मैंने अपना पेपर प्रेजेंट किया था एंड आई वाज द बेस्ट पेपर प्रेजेंटर इन माय सेशन। तो आज मैं आपको 5-6 टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप भी अपनी प्रेजेंटेशन बेटर कर सकते हो। इस आई कैन गारंटी यू, इस वीडियो के बाद आपकी प्रेजेंटेशन में आप खुद गैप फील करोगे कि अब आपकी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी होगी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कवर द स्टेज। अगर आपने बहुत प्रैक्टिस की है राइट, तो अब जब आप स्टेज पे जा रहे हो तो स्टेज पूरा कवर करो। ये नहीं कि मैं सिर्फ एक जगह पे गया हूँ और वहीं से खड़े होकर सिर्फ बोल रहा हूँ। आपको स्टेज कवर करना है, स्टेज पे मूव करना है, इस साइड से उस साइड आप दो स्टेप, दो कदम आगे पीछे घूम सकते हो। एंड आई कांटेक्ट रखना है ऑडियंस की तरफ। एंड उस साइड जाओ, फिर स्टेज के इस साइड आओ। इवेंचुअली आपको स्टेज कवर करना है। ये हो गई पहली चीज। अगर आप खड़े खड़े अपनी स्पीच डिलीवर करते हो ना, वो आपके पोटेंशियल को लिमिट करता है। और जब आप स्टेज कवर करते हो ना, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो और आपका कॉन्फिडेंस दिखता है ऑडियंस को भी। तो पहली चीज तो ये, कवर द स्टेज। दूसरी चीज ये है कि आपको सिर्फ, जैसे प्रेजेंटेशन है, बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन इंग्लिश में देनी है, बट स्टिल आपको थोड़े हिंदी फ्रेजेस इंक्लूड करने चाहिए। अब लेट्स से मैंने अपने प्रेजेंटेशन में हिंदी फ्रेज कैसे इंक्लूड किया था, मैंने लास्ट में एक हिंदी फ्रेज डाला था, मोटिवेशनल शायरी। दैट इज, आईपीओ का सफर हो या सीए का करियर, आईपीओ का सफर हो या सीए का करियर, नंबर के पीछे के असली हीरो तो हम ही होते हैं। थैंक यू गाइस, यू गाइस आर लवली ऑडियंस। तो ऐसे करके आप भी एक आधी शायरी डाल सकते हो। कुछ मैंने देखी हैं, मतलब बेस्ट पेपर प्रेजेंटर्स की वीडियोस, जिसमें वो स्टार्टिंग में कोई कोड डाल देते हैं, कोई संस्कृत का श्लोक डाल देते हैं, वो भी डाल सकते हो आप। और बट आप ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिंदी फ्रेज बीच में डाल रहा हूँ, उससे आपकी प्रेजेंटेशन और अट्रैक्टिव होती है। आप, क्योंकि जो ऑडियंस है वो ज़्यादा रिलेट कर पाती है। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश में आए हो और बोलते गए और ख़त्म कर दिया। थोड़ा बीच में हिंदी भी इंक्लूड करो, एक आधी लाइन, नॉट मोर देन दैट। तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। थर्ड जो मैं बोलना चाहूँगा वो है टेक्निकल स्किल्स। हाँ, कम्युनिकेशन मैं मानता हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स का गेम होता है। आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए फॉर बेटर कम्युनिकेशन और बेटर प्रेजेंटेशन। बट अगर आपकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी है ना, अगर जो आप प्रेजेंट कर रहे हो उसके बारे में आपको टेक्निकली, योर साउंड, आपको टेक्निकली पूरा अच्छे से पता है उस कंसेप्ट के बारे में, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बेस्ट है आपकी, तो आप जब प्रेजेंटेशन दोगे ना, तो वो कॉन्फिडेंस आपको फील होगा कि, और वहाँ पे कुछ कुछ प्रेजेंटेशंस में क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है, तो आप उसका भी बेटर आंसर दे सकते हो और वो आपके फिर देन मार्क्स में ऐड ऑन होते हैं। मेरे केस में भी ऐसा हुआ था कि ऑलमोस्ट मेरी और जो सेकंड आया उसकी, हम दोनों की प्रेजेंटेशन बेस्ट थी। हमारा बहुत, मतलब कह सकते हो कांटे की टक्कर थी, बहुत बढ़िया कंपटीशन था। बट एज आई सेड, टेक्निकल स्किल्स मैटर करते हैं। वहाँ पे मेरे से टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया था जो कि मेरे डोमेन का ही था एंड वो मैंने आंसर कर दिए थे। तो अगर आपके टेक्निकल स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स अच्छे होंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी अच्छे से, तो वो आपकी प्रेजेंटेशन में शो होगा और वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। फोर्थ चीज़ है कि ये मेरे को, जब मैं प्रेजेंटेशन देने जा रहा था तो मैं ऑफिस में डिस्कस कर रहा था कि यार इस बार कैसे प्रेजेंट करूँ, बिकॉज जो मैंने लास्ट फरीदाबाद में प्रेजेंटेशन दी थी तो आई वॉज लास्ट आउट ऑफ द 3। मेरी प्रेजेंटेशन बहुत ख़राब थी और इस बार आई वॉज द फर्स्ट तीनों में से। तो क्या चेंज हुआ ऐसा, मैंने अपने ऑफिस में पहले डिस्कस किया कि यार क्या ऐसा इंक्लूड करूं। तो मेरे को एक मेरे जूनियर ने सजेस्ट किया कि भाई जो प्रेजेंटेशन देने आते हैं वो सिर्फ बोलते हैं और चले आते हैं,
आप उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए क्वेश्चन पूछो। और इस बार मैंने किया भी ऐसे, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट ही करी क्वेश्चन से कि So guys, before I begin my presentation, I want to ask all of you a question. How many of you here heard the word financial due diligence before? So we often heard this term while our articleship hunt कि भैया मुझे financial due diligence में articleship करनी है. So from scrutinizing the rules to shaping the rise, chartered accountants are the real architect of every successful IPO. We are guiding it with integrity from due diligence till listing. तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछते हैं ना तो ऑडियंस के लिए वो बहुत इंटरेक्टिव सेशन हो जाता है, रादर देन कि आप एक बोरिंग स्पीच देके जा रहे हो। वो सेशन आपको इंटरेक्टिव बनाना है, और तो इसलिए आप अपनी पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन बहुत इंटरेक्टिव हो जाएगी और सुनने वाले को भी मजा आ जाएगा कि यार आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। मेरे को बाद में फीडबैक मिले कि यार प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी आपकी, क्यों? क्योंकि मैंने इसको इंटरेक्टिव बनाया था क्वेश्चंस वगैरह पूछ के। 5th जो है वो है प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो ना बोलने से पहले, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? लास्ट के जो 15 मिनट्स रह गए जिस उसके बाद आपको तो प्रेजेंट करना ही है, वो लास्ट के 10 to 15 मिनट्स छोड़ दो, बट उससे पहले जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी बार प्रैक्टिस करो। जितनी बार प्रैक्टिस की होगी तो एक तो चीज ये होगी, आप जब स्टेज पे जाओगे ना तो वहां पे आप पीछे स्लाइड चल रही होगी, आप बोल रहे होगे, अगर आप एक आधी स्लाइड भूल जाते हो या एक आधा पॉइंट भी भूल जाते हो, बट आपने इतनी बार याद किया होगा ना, बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में वो वर्ड्स चल रहे होंगे, वो सेंटेंसेस चल रहे होंगे, तो आप कुछ नहीं उस सेंटेंस को स्किप करके अगला सेंटेंस बोल सकते हो, अगला सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो ऑन द स्पॉट। तो ये कहाँ से आएगा? जो सेंटेंस फ्रेमिंग एंड ऑल है वो आएगा कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। सो ये टिप्स रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एंड लास्ट थिंग जो है वो है बी कॉन्फिडेंट। अब ये जो जितनी भी प्रेजेंटेशन है ना, इसका जो एंड पॉइंट है वो यही है कि आप कॉन्फिडेंट कितने हो। और अगर आप कॉन्फिडेंट तो आपकी प्रेजेंटेशन, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया जाएगी अगर आप कॉन्फिडेंट हो। एक चीज ये भी मैटर करती है कि जब आप माइक उठाओ ना, तो आप एक चीज ये भी नोटिस करो कि आप किस हाथ में माइक रख रहे हो। अगर आप राइट हैंडेड हो तो मैं जनरली प्रेफर करूंगा कि आप राइट हैंड में माइक पकड़ो। मैंने लास्ट ईयर प्रेजेंटेशन दी थी तो उन्होंने एक हाथ में मेरे को रिमोट दिया था, एक हाथ में माइक, तो मैंने उस टाइम माइक लेफ्ट हैंड में पकड़ा था। बट मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप राइट हैंडेड हो तो राइट हैंड में माइक पकड़ो, आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ खुद के एक्सपीरियंस से। और वहां पे भी जाके आपको ये नहीं सोचना कि यार इतने लोग हैं उनके सामने मैं कैसे बोलूंगा। बहुत नर्वसनेस होती है, वो बिल्कुल जेन्युइन है, सबको होगी। कोई जीता है कोई हारा है, डजेंट मैटर, सबको नर्वसनेस होती है वहां पे जाने से पहले कि इतनी ऑडियंस है कैसे बोलेंगे। बट स्टिल आपको कॉन्फिडेंट रहना है, और अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपकी प्रेजेंटेशन बढ़िया जाएगी। ठीक है गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये पॉइंट्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आएगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर पेपर प्रेजेंटेशन। थैंक यू।